एक्सरसाइज 13.1 है आपकी। और फॉर्मूलाज जो थे इसके लिए मैंने आपको 2 वीडियोस सेंड किए थे टू अंडरस्टैंड दी फॉर्मूलाज फॉर बोथ क्यूब एंड क्यूबॉइड। अभी एक्सरसाइज 1.1 में हम केवल 4 फॉर्मूला जो हैं उनको देखेंगे। 2 तो हैं टीएसए के यानी कि टोटल सरफेस एरिया के, और 2 हैं एलएसए यानी कि लेटरल सरफेस एरिया के। ठीक है, टीएसए इज टोटल सरफेस एरिया यानी कि जितने भी सरफेस हैं लाइक क्यूब और क्यूबॉइड के हम केवल क्वेश्चन आएंगे इसमें एक्सरसाइज 13.1 में। तो टोटल सरफेस एरिया इज लाइक जितने भी फेसेस हैं क्यूब के या क्यूबॉइड के, कितने फेसेस होते हैं टोटल? 6 होते हैं। तो उनका कंबाइंड एरिया जो होता है वो हमें मिलता है टीएसए से। और एलएसए इज लेटरल सरफेस एरिया मींस द एरिया ऑफ द 4 वॉल्स। ठीक है, 4 केवल वॉल्स का एरिया निकालना है एक्सक्लूडिंग दी टॉप दैट इज सीलिंग एंड द बॉटम दैट इज फ्लोर। बॉटम और फ्लोर को अगर हटा दिया जाए तो उस केस में 4 वॉल्स का केवल एरिया निकालना हो तो वी विल गो फॉर लेटरल सरफेस एरिया। ठीक, सिमिलरली क्यूब के लिए टोटल सरफेस एरिया 6 into side square and lateral surface area is 4 into side square. Now let's move on to first of our question, and it is saying there is a plastic box and 1.5 meter long. यानी कि length of the box has been given to us and it is 1.5 meter. Width is given 1.25 meter. Width लिख लो या फिर breadth लिख लो. It is 1.25 meter. Okay. Then comes depth. Depth is what? अगर एक certain box है, here is the box. क्यूबॉइडल शेप में है, तो इसके लिए जो डेप्थ होगी, ठीक, ये आपकी लेंथ होगी। सपोज करिए हाउ मच इज इट 1.5। ये आपकी विड्थ हो गई, कितनी है 1.25। और जो ये है हाइट, इसको डेप्थ भी बोल सकते हैं, तो इट इज व्हाट 65 सेंटीमीटर्स। तो दैट इज गिवन टू यू द डेप्थ यानी कि हाइट इज 65 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट। अच्छा, वन मोर कंडीशन इज गिवन दैट द बॉक्स इज ओपन एट द टॉप। टॉप से खुला हुआ है, दिस पोर्शन ऑफ इट इज ओपन। ओके, टॉप पोर्शन इज ओपन। अब बना है प्लास्टिक से, तो इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट डिटरमाइन द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। कि कितनी शीट का एरिया बॉक्स बनाने में लगेगा। ठीक है, तो अगर हमसे पूछा जाए कि कितनी एरिया की शीट इसमें लगेगी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना पड़ेगा कि शीट लगी कहां कहां पे। बोथ ऑन द 4 साइड्स द शीट हैज बीन अप्लाइड, यानी कि जो 4 बॉल्स बन रही हैं बॉक्स की, उनका जितना टोटल कंबाइंड एरिया होगा उतनी शीट तो लगेगी। यानी कि दिस वन 4 बॉल्स का एरिया हमें इस फॉर्मूले से मिल जाएगा। कितनी शीट चाहिए होगी? केवल 4 बॉल्स के लिए। उसके अलावा बेस का भी, बेस में भी प्लास्टिक लगाओ क्योंकि ओपन कहां से है? केवल टॉप से। तो एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, अब शीट का एरिया कितना होगा? जितना जहां जहां पे प्लास्टिक लगी है उसका एरिया। ठीक है, अब अगेन एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर हमें टोटल कितने फेसेस का एरिया निकालना है, 1 2 3 4, यानी कि 4 बॉल्स तो हैं ही, तो 4 फेसेस तो हैं, और 5वां फेस ये बॉटम वाला है, टॉप से ओपन। अब हम 2 तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्या कि हम जो 4 वॉल्स का एरिया है हमारा, दैट इज 2l + b इंटू h, ये हमारा 4 वॉल्स का एरिया है। इसको हम इसमें ऐड कर दें, ये 4 वॉल्स का एरिया हमारा इससे निकल आएगा। और हमें और कौन सा एरिया चाहिए? बेस का। बेस का क्या होगा? l इंटू b। या तो हम इस तरीके से जितनी प्लास्टिक लगनी है उसका एरिया निकाल लें, या फिर दूसरा केस क्या है, दूसरा तरीका क्या है कि हम टोटल सरफेस एरिया इसका निकाल लें, 2lb + bh + hl। ये हमने टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाया। और टोटल सरफेस एरिया का जब हम निकालेंगे वैल्यू, तो उसमें टॉप का एरिया भी इंक्लूडेड होगा, लेकिन टॉप से तो वो बॉक्स ओपन है ना, तो इसमें लेस कर दो l इंटू b। चाहे इस फॉर्मूले का यूज कर लीजिए, चाहे इसका यूज कर लीजिए। ठीक है, विद एनी ऑफ दीज यू कैन इजिली गेट द एरिया ऑफ द शीट दैट इज रिक्वायर्ड। तो ऐसे कर लेते हैं, लेट द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ बेस। 4 वॉल्स का एरिया प्लस बेस का एरिया। ठीक है,
तो 4 वॉल्स का एरिया आपका क्या होगा, 2L प्लस बी इंटू एच और प्लस का साइन। बेस का एरिया क्या है, बेस इसका ये चीज लेंथ है और ये क्या है, ब्रेथ है, यानी कि बेस का एरिया होगा L इंटू बी। रेक्टेंगुलर शेप में है तो इट्स एरिया विल बी L इंटू बी। अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर दें, L की जगह लेंथ की, B की जगह ब्रेथ की, H की जगह हाइट की, तो वी कैन इजिली गेट द एरिया ऑफ द शीट दैट इज रिक्वायर्ड। ठीक, लेकिन अभी एक कमी है छोटी सी। आपको जब भी क्वेश्चन दिया जाएगा, आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो एक चीज का ध्यान यहाँ पे रखिएगा कि जो आपको मतलब लेंथ की डायमेंशंस की जो भी लेंथ दे रखी है, ठीक है, तो उनके यूनिट सेम है या नहीं है। लाइक पहले वाले में लेंथ आपको मीटर्स में दे रखी है, ब्रेथ आपको मीटर्स में दे रखी है एंड हाइट आपको सेंटीमीटर्स में दे रखी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, आपको यूनिट सेम करने पड़ेंगे। तो इसको आप चाहें तो मीटर में चेंज कर लीजिए या फिर इन दोनों को सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए। ठीक है, इसको अगर मीटर में चेंज करते हैं तो व्हाट वी विल गेट, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमारे पास आ जाएगा 0.65 मीटर। लेंथ इज 1.5, ब्रेथ इज 1.25 एंड द हाइट इज 0.65। तो अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं 2L, L की जगह पे 1.5 प्लस ब्रेथ इज हाउ मच 1.25 इंटू हाइट, हाइट इज हाउ मच 0.65 प्लस L इंटू बी। L की जगह पे व्हाट वी विल पुट, 1.5 इंटू ब्रेथ इज हाउ मच 1.25। ठीक है, तो हाउ मच विल इट बी, इट विल बी 2 इंटू 1.5 प्लस 1.25, इट विल बी 1.75 इंटू 0.65 प्लस 15 5 75 का 5 7 कैरी 37 7 3 15 3 18 डेसिमल 3 के बाद 1.875। ठीक, ये आपका हो गया इन दोनों का प्रोडक्ट। अब इनका प्रोडक्ट निकाल करके सिंपली इसमें ये ऐड कर दीजिएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, वी विल गेट द एरिया ऑफ द शीट दैट इज रिक्वायर्ड। ओके, देन सेकेंड पार्ट इसका क्या है, second part is the cost of sheet for it. If a sheet measuring 1 meter square costs ₹20, तो cost of 1 meter square of sheet is equal to ₹20, यानी 1 मीटर स्क्वायर की जो शीट होगी, शीट का जो एरिया होगा उसकी कॉस्ट होगी ₹20। ठीक है, तो जितनी यहां पे शीट लग रही है उसका एरिया, उसकी कॉस्ट टोटल कितनी होगी, टोटल कॉस्ट ऑफ शीट विल बी इक्वल टू, पहले यहां पे टोटल एरिया निकाल लोगे आप, इस एरिया को निकालने के बाद सिंपली जो भी वैल्यू आती है उसको 20 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट दी टोटल कॉस्ट ऑफ द शीट दैट इज रिक्वायर्ड। ओके, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। क्लियर है, लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन है, आपको प्लास्टिक शीट कितनी लग रही है बॉक्स बनाने में उसका एरिया पता करना है, लेकिन प्लास्टिक शीट का जो टॉप है दैट इज ओपन, तो हमने 4 वॉल्स में प्लास्टिक लगी है उसका एरिया ये निकाला है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स दैट इज दिस वन, प्लस बेस में भी प्लास्टिक लगी है तो बेस का एरिया विल बी L इंटू बी। ठीक, वैल्यूज पुट करी है, देन टोटल एरिया यहाँ पे आपका आ जाएगा इसको सॉल्व करके, देन फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट ऑफ द शीट बाय सिंपली मल्टीप्लाइंग इट बाय 20। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ शीट इज ₹20। ठीक, नाउ वी विल गो फॉर द सेकेंड वन, लेट्स सी। The second is the length, breadth and height of a room are 5 meter, 4 meter and 3 meter respectively. Question number 2 में length is given 5 meter, breadth is given 4 meter and the height is given 3 meters. Okay. Find the cost of whitewashing the walls of the room. अब एक रूम है जिसकी डायमेंशंस ये हैं और उस रूम को आपको व्हाइट वॉश करना है। व्हाइट वॉश करना है लाइक पुताई करनी है, पेंट करना है, जो भी करना है। ठीक है, so we have to find out the cost of whitewashing the walls of the room and the ceiling at the rate of ₹7.50 per meter square. यानी रेट ऑफ
whitewashing has also been given to us, and the rate of whitewashing is rupees 7.50 per मीटर स्क्वायर। यानी 1 मीटर स्क्वायर अगर व्हाइट वॉश किया जाता है तो उसकी कॉस्ट कितनी पड़ती है? रुपीज 7.50, 7.5 रुपए पड़ती है। ठीक है, तो रूम को व्हाइट वॉश करने के लिए कितना टोटल आपको कॉस्ट लगेगी? ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें व्हाइट वॉशिंग की कॉस्ट पता करनी है तो सबसे पहले हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि कितने एरिया पे व्हाइट वॉश हो। ठीक है, तो एरिया टू बी व्हाइट वॉश्ड, एरिया ऑफ रूम टू बी व्हाइट वॉश या फिर एरिया टू बी व्हाइट वॉश्ड। अब एरिया व्हाइट वॉश जो होना है उसकी पहले बात कर लेते हैं। जो एरिया व्हाइट वॉश होना है वो किसका होना है? एक रूम का होना है। और रूम में वो बता रहे हैं कि 4 वॉल्स पे व्हाइट वॉश होगा और साथ साथ सीलिंग पे व्हाइट वॉश होगा, यानी कि फ्लोर पे तो व्हाइट वॉश नहीं होगा। तो कितने फेसेस हो गए जिन पे व्हाइट वॉश होना है? ओवरऑल 1 वॉल, 2 वॉल, 3, 4 वॉल्स हो गए एंड देन टॉप की, तो 5 फेसेस ऐसे हो गए जिसपे आपको व्हाइट वॉश करना है। तो उनका एरिया निकालने के लिए 4 वॉल्स का एरिया तो हमें फॉर्मूला पता है, तो सिंपली हम लिख देंगे एरिया ऑफ 4 वॉल्स। इनको व्हाइट वॉश होना है, एरिया टू बी व्हाइट वॉश इज इक्वल टू एरिया ऑफ 4 वॉल्स। और इसके साथ साथ सीलिंग यानी कि जो छत है उस पर भी व्हाइट वॉश होना है, एरिया ऑफ सीलिंग। ओवरऑल इतना एरिया हमें व्हाइट वॉश करना है, ये क्वेश्चन में भी दे रखा है। ठीक है, अब 4 वॉल्स का एरिया कैसे निकलता है? 4 वॉल्स का एरिया इज इक्वल टू लेटरल सरफेस एरिया। ठीक, फॉर्मूला क्या है? 2L+B इंटू H। ठीक, और एरिया ऑफ सीलिंग क्या हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू L इंटू बी, लेंथ और ब्रेथ डायमेंशन। ठीक है, अब सिंपली वैल्यू पुट कर दीजिए। 2 इंटू लेंथ कितनी है 5 प्लस ब्रेथ कितनी है 4 इंटू 3 और प्लस 5 इंटू 4। ठीक, हाउ मच विल इट बी? इट विल बी 2 इंटू 9 इंटू 3 प्लस 5 4 इज दी 20। How much will it get? It will get 2 9s are 18, 3s are 54 plus 20 and that is equal to how much? 74 मीटर स्क्वायर। अब टोटल इतना एरिया हमें व्हाइट वॉश करना है। ठीक, व्हाइट वॉश इतना एरिया करना है और व्हाइट वॉशिंग का रेट है 7.5 रुपए 1 मीटर स्क्वायर का। तो 1 मीटर स्क्वायर में अगर इतना रुपया लग रहा है तो 74 मीटर स्क्वायर में कितनी कॉस्ट लगेगी इसकी? तो लेट्स सी, एरिया ऑफ व्हाइट वॉशिंग 74 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर की कितनी कॉस्ट है? 7.50 और इसकी मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी? टोटल एरिया जितना हमें व्हाइट वॉश करना है यानी कि 74 से। तो व्हेन यू विल मल्टीप्लाई इट यू विल सिंपली गेट द वैल्यू ऑफ टोटल कॉस्ट दैट इज रिक्वायर्ड टू व्हाइट वॉश दिस सर्किट। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं, 2 हम कर चुके हैं, 3 विल बी योर होमवर्क। Now move on to question number 4. इसमें you have been given that there is a container, एक कंटेनर है आपके पास और उसमें जो पेंट है एक सर्टेन क्वांटिटी ऑफ पेंट है और वो पेंट कर सकता है एक एरिया को एंड और वो एरिया कितना है 9.375 मीटर स्क्वायर। टोटल इतना एरिया पेंट किया जा सकता है उस कंटेनर के पेंट से। ठीक है, उससे आपको पेंट क्या करना है? फ्रॉम दैट यू हैव टू पेंट सर्टेन ब्रिक्स, कुछ ब्रिक्स को पेंट करना है और उन ब्रिक्स के बारे में आपको उसकी लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है, हाइट दे रखी है। ठीक है, तो आपको पता करना है कि कितनी ब्रिक्स टोटल पेंट हो सकते हैं। तो उसके लिए पहले हमें ये देखना पड़ेगा, जो बात हो रही है वो ब्रिक्स को पेंट करने की बात हो रही है। अगर ब्रिक्स को पेंट करना है तो उसके आउटर सरफेस पे पेंट करना होगा। लाइक अगर ये आपके पास ब्रिक है तो इसके कितने फेसेस ऐसे होंगे जिसपे आपको पेंट करना होगा? क्वेश्चन में ये तो नहीं बोला गया कि आप टॉप का एरिया छोड़ दो या बॉटम का एरिया छोड़ दो या कोई सर्टेन फेस छोड़ दो। तो यानी कि ओवरऑल अगर आपको इसे पेंट करना होगा तो इसके 6 फेसेस होते हैं ना टोटल क्यूबॉइड के, तो 6 के 6 फेसेस पे पेंट करना होगा। ठीक है, तो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू फाइंड आउट हाउ मच एरिया फॉर अ ब्रिक हैज टू बी पेंटेड। एक ब्रिक में कितना एरिया पेंट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो फॉर एरिया ऑफ 1 ब्रिक टू बी पेंटेड। एक ब्रिक का एरिया कितना पेंट किया जाना है एंड इट विल बी इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया
एरिया ऑफ दैट सर्टेन ब्रिक। ठीक, टोटल सरफेस एरिया ब्रिक का निकालना है। ब्रिक की शेप क्यूबॉइड की है, तो वी विल गो फॉर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। फॉर्मूला क्या है? 2LB प्लस BH प्लस HL। ओके, पुट द वैल्यूज। लेंथ कितनी है हमारी? 22.5 इंटू ब्रेथ इज 10 प्लस 10 इंटू 7.5 प्लस हाइट इज अगेन 7.5 इंटू लेंथ दैट इज 22.5। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व इट। पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व होगा, तो ब्रैकेट के अंदर भी पहले मल्टीप्लाई वाला पोर्शन, तो वी विल सॉल्व दीज थ्री पार्ट सेपरेटली। ओके, 22.5 इंटू 10 इट विल बी 225 प्लस 7.5 into 10 it will be 75 plus 7.5 into 22.5। अब इसको देख लेते हैं। it will be 375 5 37 carry 75 to 150 और 37 187 7 18 carry 150 और 18 168, तो इट विल बी ओवरऑल 168.75। ठीक है, ये आपका निकल के आएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। नाउ वी विल सिंपली सॉल्व इट। 2 इंटू, इनको अगर आप ऐड करोगे तो 0 क्यों 0.75 तो इधर ही आ जाएगा। देन 5 5 10 और 8 18 का 8 1 कैरी ऑन 2 1 3 7 3 10 एंड 6 16 का 6 1 कैरी 2 1 3 1 4 दिस। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 की इसके साथ, तो वी विल गेट 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक ब्रिक का एरिया निकल आएगा जो कि हमें पेंट करना है। ठीक, और टोटल एरिया हमें इतना पेंट करना है। अब जो टोटल एरिया दे रखा है वो मीटर स्क्वायर में है। पहले फाइंड आउट कर लेते हैं कि सेंटीमीटर स्क्वायर में इसकी क्या वैल्यू होगी। हमने पढ़ा है कि 1 मीटर जो है 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, और हमें कन्वर्ट करना है मीटर स्क्वायर को इन सेंटीमीटर स्क्वायर्स। तो क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग जरा कर लीजिए। तो आपको यहां पे क्या मिलेगा? 1 का स्क्वायर इज 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर इज 10,000 और सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी मीटर स्क्वायर को अगर सेंटीमीटर में स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, वी हैव टू गो दिस वे, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 10,000, यानी कि 9.375 इंटू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि कितना हो जाएगा ये? इट विल बी 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे तो इतना हो जाएगा। ठीक, अब हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स पता करनी है ना। नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू टोटल एरिया जो ब्रिक का पेंट करना है वो इतना है। ठीक है, एक ब्रिक का एरिया हमारे पास इतना है, तो व्हाट विल वी डू? वी विल सिंपली डिवाइड 93750 बाय 937.5। डेसिमल हटाओगे, ऊपर 0 पड़ेगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी? 100। सॉरी, ठीक। तो कितनी ब्रिक्स टोटल पेंट की जा सकती हैं? 100। टोटल एरिया इतना पेंट होना है, उसको एक ब्रिक के एरिया से डिवाइड कर दोगे तो यू विल सिंपली गेट द नंबर ऑफ bricks. That's your question number 4. Now we will move on next to question number 5. You can do by yourself. Let's go for question number 6. Okay. 5 में वैसे आपको क्या करना है? You have been given 2 certain figures. First one is cubical box जिसकी एज है 10 सेंटीमीटर्स की, और दूसरा क्यूबॉइडल बॉक्स है जिसकी आपको लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है। ठीक है, अब वो पूछ रहे हैं किसका लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है और कितना ज्यादा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया वी विल फाइंड आउट सेपरेटली, एंड फॉर दैट क्यूबॉइड ऑल्सो एक क्यूब का इधर निकाल लीजिएगा, क्यूबॉइड का इधर निकाल लीजिएगा। जब दोनों के लेटरल सरफेस एरिया आपके पास आ जाएंगे तो यू कैन इजिली फिगर आउट कि किसका सरफेस एरिया ज्यादा है, लेटरल सरफेस एरिया। अब उसी में क्वेश्चन में आगे एडेड है बाय हाउ मच, तो जिसका भी ज्यादा हो उसको दूसरे वाले को, स्मॉलर वाले को ग्रेटर से लेस कर दीजिए। यू विल इजिली गेट हाउ मच इज इट ग्रेटर देन दी अदर। ठीक, सिमिलरली यू हैव टू फाइंड आउट द कंपेयर बिटवीन दी टोटल सरफेस एरिया ऑल्सो। और सेकेंड पार्ट के लिए यू विल फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ बोथ द फिगर्स, उसके बाद उसको भी कंपेयर करिएगा एंड सिंपली बता दीजिएगा कि कितना ज्यादा। ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6. देयर इज अ small indoor greenhouse, that is herbarium.
लाइक एक्वेरियम होता है उसी टाइप से हर्बेरियम, ठीक। और ये जो है ग्लास पेन से बना हुआ है, लाइक जैसे एक्वेरियम होता है वो भी ग्लास पेन से बना होता है, चारों तरफ उसके ग्लास लगा होता है, टॉप पे भी ग्लास होता है, बॉटम पे भी ग्लास होता है, सेम थिंग है। और उसको टेप से जोड़ दिया गया, ठीक है। इट इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर वाइड एंड 25 सेंटीमीटर हाई। लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है, यानी कि लेंथ इज 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 25 सेंटीमीटर and the height is 25 centimeter again, ठीक। These three things are given to you and you have to find out first, in the first place you have to find out the area of the glass, कि glass का एरिया कितना है, ठीक। तो ग्लास लगा कहाँ है, पूरे के पूरे सरफेस पे लगा है, तो we will find out the area of glass. It will be equal to total surface area, total surface एरिया ऑफ हर्बेरियम, ओके। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2lb प्लस bh प्लस hl। यू आर हैविंग द वैल्यू ऑफ लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, तो सिंपली पुट द वैल्यूज एंड फाइंड आउट द टोटल एरिया ऑफ द ग्लास दैट हैज बीन रिक्वायर्ड या दैट इज यूज्ड टू मेक दैट हर्बेरियम। इन सेकेंड पार्ट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मच टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस। अब अगर लाइक सपोज करिए ये है हर्बेरियम आपका, हियर इज दी हर्बेरियम, ओके। और वो पूछ रहे हैं कि इसकी जो एजेस हैं, टोटल क्यूबॉइड की एजेस कितनी होती हैं, 12 होती हैं, लाइक 1 2 3 4 देन 5 6 7 8 एंड देन 9 10 11 एंड 12 एजेस हैं टोटल। आपको पता करना है कि टेप कितना लगेगा। नाउ लेट्स सी, टेप अगर लगेगा कहां लगेगा, यहां लगेगा, ये क्या है लेंथ, यहां लगेगा, यहां भी लगेगा, इधर भी लगेगा और इधर भी लगेगा, यानी कि कितनी लेंथ हो गई टोटल, एक ये लेंथ है, एक दूसरी साइड में लेंथ होगी, यानी एक ऊपर और एक इधर, तो टोटल लेंथ कितनी है 4। तो लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड 4 इंटू एल, लेंथ जितनी भी होगी उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि लेंथ पे कितनी बार लगेगा टेप, 1 2 3 और 4। सिमिलरली हाइट को देख लीजिए, 1 2 3 और 4, तो प्लस 4 इंटू हाइट प्लस और एक ये विड्थ ब्रेथ, 1 2 3 एंड 4 प्लस 4 इंटू बी, 4 इंटू ब्रेथ, ठीक है। नाउ सिंपली पुट द वैल्यूज, 4 इंटू लेंथ इज हाउ मच 30 प्लस 4 इंटू ब्रेथ दैट इज 25 प्लस 4 इंटू ब्रेथ दैट इज अगेन 25, ब्रेथ एंड हाइट आर सेम, सॉल्व इट, ये हो जाएगा 120 प्लस ये हो जाएगा 100 प्लस ये भी हो जाएगा 100, what will be the value, it will be 320 centimeters, okay, that will be the length of the tape that is required, it's tape, okay. So complete these 6 questions and in next class we will do the last 2, that is question number 7 and question number 8, okay. I hope it's clear to you. If still there is any problem then you can contact me, okay. Thank you everyone, have a good day.